और आ जाओ, महिला शक्ति आ जाओ, तो भी नहीं हो जाए मुन्ना भाई, थोड़ा और पीछे जाओ, बड़ा करो गुरु, बड़ा करो, बड़ा केरा का बड़ा क्या किस तरह से आपने कुछ क्या मैंने जब मेरा चुनाव अभियान चल रहा था, जब मैं इन पाक विस्थापितों की बस्ती में संपर्क करने के लिए गया, तो मैंने वहाँ देखा कि महिलाएं 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाती है। मूलभूत समित जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति भी सरकार नहीं कर पाई, तो मेरा मन द्रवित हो, क्योंकि ये हमारे पाक विस्थापित भाई बहन जो भी हैं, ये धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत में आए, और यहाँ भी अगर उनका किसी न किसी कारण से उत्पीड़न हो तो ये मेरे को उचित नहीं लगा। मैंने उसी समय मेरे चुनाव अभियान के दौरान ही ये घोषणा की थी कि मेरी पहली प्राथमिकता में मेरे पाक विस्थापित भाई बहन जो हैं उनको मूलभूत सुविधाएं मिले, और मूलभूत सुविधाओं में जैसे ड्रेनेज है, पानी है, सीवरेज है, बिजली है, और उस बस्ती में PHC है, स्कूल हो, ये सब सुविधाएं उन लोगों को भी मिलनी चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने परसों विधानसभा में जब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से धन्यवाद प्रस्ताव खड़ा हुआ, तो मैंने ये मांग भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदेश की यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, क्योंकि वह स्वयं पिछले 5-6 सालों से जोधपुर संभाग के प्रभारी थे, और उन्होंने बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, इस पूरे क्षेत्र में एक एक क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनसे वाकिफ थे, और उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कल ही एक विशेष पैकेज की घोषणा कर दी। मैंने मूलभूत सुविधाओं की बात की थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ते हुए इन पाक विस्थापितों को आवास भी देंगे ये घोषणा की है। मैं अभिभूत हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, निश्चित रूप से मैं उनका ऋणी हूँ। उन्होंने मेरी बात को माना और पूरे प्रदेश में हमारे पाक विस्थापितों को एक तोहफा दिया है, और पूरे देश में पहली घटना है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने पहले अभिभाषण पर चर्चा करते हुए पहले अभिभाषण में ही संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मेरे पाक विस्थापित भाई बहनों के पक्ष में जो निर्णय लिया है, मैं निश्चित रूप से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में यह सरकार फिर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन पाक विस्थापित भाई बहनों के साथ खड़ी रहेगी, और इनके केवल पुनर्वास तक ही नहीं, ये इनके जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। ये जो सरकार ने अभी जो आपके पाक विस्थापितों के लिए पैकेज की घोषणा की है विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की अभी सुविधा मिल रही है और क्या क्या समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद किया और सरकारों तक हमारी आवाज़ पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सभी विस्थापितों के लिए, जितने भी विस्थापित बंधु पाकिस्तान से आए हुए हैं, और ख़ास तौर देखें सारे बेचारे दुखी होते हैं, लेकिन जो जिस तरह के तबके से हम आते हैं, ख़ास तौर दलित और SC ST के जितने भी लोग हैं, वो एक लेबर क्लास के लोग हैं, देहात के लोग हैं, उनको कभी भी इस तरह का, या तो वो फाइनेंशियली तौर इतने मजबूत नहीं है कि वो आते ही उनको कोई मकान मिल जाए, आसरा मिल जाए। ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। पिछले 5 सालों से, क्या पिछले लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि कोई इस तरह की कोई पॉलिसी ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आज हम भाग्यशाली हैं कि हमारे लोकप्रिय हमारे नेता और हमारे पूर्व जो जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी जोशी, और हालिया हमारे जो MLA साहब सुरसागर से हमारी पहली ही जो श्रेणी में जो हमारी जो बात रखी, हमारे जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर, उसको जो है उचित तरीके से निभाने के लिए हमारे आदरणीय CM साहब भजनलाल जी ने जो एक बाकायदे ये जो एक प्लान बनाया है, और उसका लिए हम स्वागत करते हैं। सभी विस्थापित उनका आभार व्यक्त करते हैं, जो हमारे लिए आवास योजना और बाकी जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, आइडेंटिटी को लेकर या नेशनलिटी को लेकर और चिकित्सा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बहुत सारे मुद्दे जिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ऐसी हालत विडंबना रही है हेल्थ को लेकर कि हमारे जितने भी लोग अगर नए आते हैं, आधार कार्ड नहीं होता, और हमारी कोई बहन, कोई हमारी कोई लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है, तो उसको यकीन मानिए
एक फर्जी कोई उसका हस्बैंड बनाकर जिसका आधार कार्ड होता है वो हम पेश करते हैं, उसके बाद उनकी सोनोग्राफी होती है। इस तरह के हमको जो है सितम हमने देखे, सितम हमने झेले पिछली सरकार में। अगर कोई किसी की एक्सपायरी हो जाती थी तो हमारे वो एक नॉर्मल यानी हेल्थ का कोई इश्यू हो या नॉर्मल अगर किसी की डेथ हो तो वो उनकी लाशें जो सर्द खानों में रखवाई गई और उसके लिए हमने विरोध किया। अरे भाई सिंपल सा ये बच्चा है, ये सिर्फ बुखार की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, लेकिन उसको भी चीरा फाड़ी करके एक MLC का केस बनाकर हमको वो चीरा फाड़ी की हुई लाश हमें मिलती और माएँ हमारी सिसकती रही, झिझकती रही, उनकी शक्लें तक नहीं देख पाई। और ऐसी एक बिल्कुल एक घिनौनी सिचुएशन रही हमारे 5 साल के लिए। लेकिन आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बीजेपी के आते ही सारे लोगों के चेहरों पर ये चमक और ये चहक और ये जो हंसी मुस्कुराहट मैं देखकर मैं बहुत बहुत बीजेपी सरकार का आभारी हूँ, मोदी जी का आभारी हूँ और भजन लाल जी का आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये एक ऐलान किया है और एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।